हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। आयत बहुत गुस्से में है। हेमंत को प्रिया के साथ देखकर आयत, मेरा हाथ छोड़ो हेमंत, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। हेमंत, बिल्कुल नहीं आयत, तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो भागने की, मैं आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आयत, ये सब मीठी मीठी बातें अपनी प्रिया से करो ना, जिसके साथ कैफे में कॉफ़ी पी रहे थे। आयत उदास होकर हेमंत को देखती है और हेमंत हंसते हुए आयत के गाल पर किस कर लेता है। हेमंत, मुझे नहीं पता था तुम गुस्से में इतनी हॉट लगती हो। मैं रोज़ तुम्हें गुस्सा दिलाता। मैं तुमसे नाराज़ था, इसलिए कैफे में गया था। वहाँ अचानक प्रिया आ गई। प्रिया ने उस दिन तुम पे हमला किया था, तो वो हम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती थी। वो हम दोनों के लिए खुश है। वो अब हमारे बीच में नहीं आएगी। आयत, यकीन नहीं होता वो पागल प्रिया माफ़ी मांग रही थी। हेमंत, पता है आयत, तुम लोगों की पूरी बात सुने बिना ही उनके बारे में अंदाज़ा लगा लेती हो। उस दिन मैं तुम्हें नौकरी देने वाला था, लेकिन तुम बिना बात सुने ही उठकर चली गई। हमेशा मुझे बिगड़ा हुआ लड़का समझती रही। मेरी हर बात के पीछे के जज्बात समझे बिना ही मेरी हर बात को बस नाटक समझती रही। अभी ये सब भूलकर मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। आयत, मैं थक गया हूँ भागते भागते। क्यों तुम हमेशा मुझसे भागने की कोशिश करती हो? आयत, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही हूँ। हेमंत, वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने बनवाया था, मैं तो सिर्फ उसके हिसाब से ही चल रही हूँ। हेमंत, बेवकूफ़ था मैं जो सोच रहा था कि कागज़ के टुकड़े पे साइन करने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं आएगी। हेमंत आयत का चेहरा थाम लेता है। दोनों की निगाहें आपस में मिलती हैं और आयत तो मानो जैसे कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गई हो। हेमंत, पता नहीं जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो प्यार है या कुछ और, पर जब तुम मेरे पास होती हो तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जब तुम उदास होती हो तो दुनिया बेरंग सी हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था आयत की मैं कभी इतनी फिल्मी बातें भी करूँगा, लेकिन आयत, तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर देती हो जो मैंने कभी नहीं किया। पता नहीं क्यों तुम्हारी बेपरवाह सी हरकतें अच्छी लगती हैं। आयत, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। कभी सोचा नहीं था तुम इतनी रोमांटिक बातें करोगे। हेमंत हंसते हुए, ओह, आज तो मैंने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। तुम्हें नहीं लगता मुझे इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए? आयत सरसरी भरी मुस्कान के साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए सिर्फ एक ही अवार्ड है। आयत हेमंत के गले में बाहें डाल उसे अपने और करीब खींच लेती है, फिर अपने होठ हेमंत के होठों पर रख देती है और वह मुस्कुरा देता है। हेमंत, ये दुनिया का बेस्ट अवार्ड था। आयत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तुम प्लीज़ थोड़ी देर अपने कमरे में रहना। हेमंत आयत का हाथ पकड़कर आयत को उसके ही कमरे में बंद कर देता है। ये हेमंत आखिर करना क्या चाहता है? आखिर इसने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया?
और उसने अभी जो कहा, क्या हेमंत सच में मुझसे प्यार करता है? क्या मैं भी हेमंत से प्यार करती हूँ? ये सब सोचकर मैं पागल हो जाऊंगी। आयत सोचते हुए, मैं जानती हूँ कि हेमंत और मुझे मिले सिर्फ अभी कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन हेमंत के साथ जो मैंने महसूस किया है वो कभी कबीर के साथ नहीं किया है। मैं अपनी फीलिंग से अब और नहीं भाग सकती। हेमंत अगर मेरी ओर एक कदम बढ़ा रहा है तो मुझे भी उसकी ओर बढ़ना होगा। आयत ये सब खुद से ही बड़बड़ा रही थी। हेमंत मुझे डेट पर ले जाना चाहता है शायद, तो मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। जैसे ही आयत तैयार होती है, कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। आयत दरवाजे की ओर देखती है, लेकिन हेमंत उसको कहीं दिखाई नहीं देता। दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? हेमंत तो कहीं नहीं दिख रहा। आयत सोचते हुए दरवाजे को देखती है। तभी छत से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और आयत फौरन छत की तरफ भागती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।